हेलो एवरीवन। अभी हम मोस्ट क्रिटिकल इशू जो इंडिया में चल रहा है लास्ट 3 मंथ से वो हम डिस्कस करने वाले हैं। दैट व्हाई मणिपुर इज बर्निंग। हम ऑन डेली बेसिस देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ इश्यूज हो रहे हैं। बहुत सारे क्लासेस हो, इंटरनेट भी बैन किए जा रहे हैं और बहुत अलग अलग तरीके के इश्यूज निकल के आ रहे हैं। तो हमें पहले ये देखना है कि ऐसा हो क्यों रहा है। और मैंने ये चीज नोटिस की है कि कहीं ना कहीं न्यूज चैनल्स जो हैं वो भी एक प्रॉपर तरीके से न्यूज नहीं दिखा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपस में और लड़वाने का आजकल जो काम है, जो डेमोक्रेसी के नाम पे, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पे, उसका भी एक मिसयूज हो रहा है। अदरवाइज शांति पहले ही रिस्टोर की जा सकती थी। इसलिए क्योंकि आप कहीं और सोशल मीडिया से ज्यादा आप प्रभावित ना हो और बाकी चीजों से आपको ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, इसलिए मैं एक होलिस्टिक स्टडी करके ये चीज आपके लिए लाया हूँ। और प्लीज अगर आप कुछ कमेंट सेक्शन में लिखे तो आप किसी पर्टिकुलर ट्राइब या किसी के लिए बायस्ड होके ना लिखें। आप बिल्कुल यहाँ पे आप अपना सॉल्यूशन बता सकते हैं कि क्या एक बेटर सॉल्यूशन हो सकता है, कैसे गवर्नमेंट को एक्ट करना चाहिए था। और अगर कुछ और इंफॉर्मेशन जैसे कि आपको लग रहा है, वो मैं इसको लिंक में भी डाल दूंगा कि मैंने ये रेफरेंस कहाँ से लिया है। ठीक है, जो कुछ न्यूज़पेपर से वहां से ये रेफरेंस लिए गए हैं और बाकी जो कुछ हिस्ट्री मैंने पढ़ी है अभी मणिपुर के रिलेटेड। ओके, तो चलिए अभी हम चलते हैं। ये पूरा जो इशू चल रहा है पिछले लास्ट 3 मंथ से और ये कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहा है, तो इसके लिए पहले हमें कुछ बेसिक चीजें समझनी पड़ेगी मणिपुर के रिगार्डिंग। वो ये है कि ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन हमें देखना पड़ेगा। वहां का एक हिल एरिया है वर्सेस प्लेन एरिया है। ठीक है, साथ में आपका हिस्ट्री ऑफ मणिपुर कि मणिपुर में जो किंगडम्स थे वो कैसे थे, कौन वहां पे रूल कर रहा था, ताकि वो जो, क्योंकि इस जो पर्टिकुलर जो अभी इशू चल रहा है उस पे हिस्ट्री का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स एंड म्यांमार ऑन मणिपुर। तो इनका भी क्या रिलेशन, हम अच्छे से ताकि इसे समझ पाए और हम कहीं मिसलीड ना करें किसी और के बोलने के कारण। इसके बाद जो करंट इश्यूज है, अब करंट इशू, ये तो ठीक है कि हिस्ट्री से इश्यूज चल रहे थे, बट करंट में ये इतने ज्यादा कैसे बढ़ गए। जिसे आपने देखा था ना 1857 में भी एक क्रांति हुई थी। तो ये दिस इज ऑल दो नॉट अ क्रांति, बट मैं कह रहा हूं कि कुछ इश्यूज करंट होते हैं, कुछ इश्यूज पहले से होते हैं और वो क्लब होके फिर एक कुछ एक रिजल्ट निकल के आता है। तो इसको आप एक दिन की कहानी नहीं बोल सकते कि एक दिन में ऐसा कुछ हो गया। तो करंट इशू भी ये है कि जो मेती एक ट्राइब है वहां की शेड्यूल, वो उनका मानना है कि हमें शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाए। ठीक है, और कुकीज जो है वहां के, जो दूसरे ट्राइब हैं, उनका कहना है कि हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाए मणिपुर हिल्स में। अब ये क्या है, इस पे अब हम आगे एक अच्छे वे में, हॉलिस्टिक वे में देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो है मैप समझना होगा। ये है हमारा मणिपुर। ओके, ये हमारा मणिपुर है। आपने देखिए हिल एरिया की बात समझ ली वहां पे, और आपने एक चीज ये भी देख लिया कि प्लेन एरिया ऐसे कुछ चल रहा है। तो देखिए एक्चुअली में ये जो सेंटर में जो एरिया है इम्फल के आसपास, यही सिर्फ जो है आपका प्लेन एरिया है। बाकी ये जितने एरिया हैं यहाँ पे, आप इस तरीके से अगर देखेंगे तो ये सन की तरह दिख रहा है और कहीं ना कहीं यही आग भड़क भी रही है। ठीक है, तो ये जितने भी एरिया हैं यहाँ पर इसके आउटर में, ओके, ये हिली एरिया है। तो अब यहाँ हो क्या रहा है कि इधर जो भी एरिया है आपके, यहाँ पे आपके जो है नागाज, ओके, ऑल दो ये मिक्स हर जगह है, लेकिन एक इंटरमिक्सिंग की मैं बात कर रहा हूँ कि मेजोरिटी कहाँ पे है। और ये जो आपका एरिया है जो म्यांमार से सटा हुआ है इधर का, यहाँ पे जो है कुकीज है। ओके, यहाँ जो है कुकी है, और ये जो आपका एरिया है सेंटर, यहाँ पे जो है आपकी मैती। ठीक है, इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। अब आपको एक बात यहां से ये समझ में आएगी कि सेंटर में जो है मिति ज्यादा है। ठीक है, बट उन्हें ट्राइबल स्टेटस नहीं दिया गया। नागा जो है, नागा कोई एक ट्राइब नहीं है। नागा जो है बहुत सारी छोटी छोटी ट्राइब को मिलके एक ट्राइब बनाया गया है। ठीक है, एक नाम दिया गया है नागा। ओके, अभी कुकी का क्या हिस्ट्री है ये हम आगे देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको चीज समझ में आ गई होगी कि आसपास तो पूरे हिल एरियाज ही हैं।
बीच में बस थोड़ा सा है जहाँ पे आपने आपने ये भी सुना होगा, मणिपुर में एक लेक है, फ्रेश वाटर लेक, फ्लोटिंग लेक, है ना? तो वो लेक कौन सी है, आप जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मणिपुर के बारे में ये चीज तो समझ में आ गई। अब अगर हम और ये देखें तो जो नागा है वो नागालैंड, आसाम, यहाँ भी ऐसे फैले हुए हैं। ठीक है, जो कुकीज है ये मिजोरम और इधर के एरिया में जो है ये फैले हैं। बट जो प्रीडोमिनेंटली जो बात करें, जो पॉपुलेशन एक अच्छी खासी किधर है, वो इनकी नॉर्दर्न साइड पे है, सेंट्रल में आपके मैती है और साउथ में आपके कुकी है। ठीक है, तो अभी जो क्लासेस चल रही है वो कुकी और मैती में चल रही है। नागा जो लोग हैं इनसे अभी कोई ऐसा ऐसी क्लासेस नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में अब हम देखते हैं। अब देखिए, जो वैली है, तो वैली एरिया है मणिपुर का, द इम्फल वैली इज इनहेबिटेड बाय मैती, जो भी मैंने आपको बताया, उन्हें मीती भी कहते हैं। और वहां पे जो है मेती पंगल्स भी हैं, जो कि मुस्लिम्स है। ठीक है, अगर मेती पंगल्स पूछा जाए तो मुस्लिम्स हैं वो वहां के। और नागा, कुकी, डिफरेंट क्लैंस जो है वहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ ये तीन ही है। ओवरऑल जो है अराउंड 124 लिंग्विस्टिक वहां पे क्लैंस हैं। ठीक है, ये जो एरिया है ये मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है मणिपुर का। ठीक है, इम्फल वैली, इम्फल वैली जो है ये इधर ही इसी के आसपास है, ये इम्फल वैली में। ठीक है, जहाँ पे मैती है और यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है। और बाकी जो हिल एरिया है, तो आपको भी पता है हिल एरिया में पॉपुलेशन बहुत कम होती है, तो यहाँ पे बहुत ही पैचेस में पॉपुलेशन है इसके सराउंडिंग में, है ना? मेजर जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर है। अब इशू ये है कि देखिए ये डेंसली पॉपुलेटेड है। अब क्योंकि मैती जो है, जब प्रिंसली स्टेट नहीं बना था इंडिया का, जो हिस्सा नहीं था, इसके पहले क्या था, उन्हें ट्राइबल दर्जा ही एक तरीके से दिया हुआ था कि वो वहां के लोकल ट्राइब्स है। ठीक है, तो वही उनका कहना था कि आप सर हमें वापस वो ट्राइब का जो है हमें फिर से दे दें। ठीक है, अभी उन्हें ओबीसी में इंक्लूड किया हुआ है, बट उन्हें ट्राइब्स का वापस दे दे। अब उनने ऐसा क्यों मांगा? अब देखिए इशू क्या है कि मोस्ट जो एरिया है वो तो हिली एरिया है। अब एकदम मेजर कंसर्न समझे हर एक ट्राइब, ये जो है हिली एरिया है, यहाँ पे ज्यादा कोई तो लोग रह नहीं सकते। और दूसरी बात है, यहाँ पे नागा और कुकी दोनों को जो है शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया गया है। तो अगर आपका शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा है, तो आपकी जो जमीन है वो नॉन एससी एसटी, या स्पेशली बोला जाए नॉन एसटी जो है वो नहीं ले सकते। मींस जो ये इम्फल की जो यहाँ पे जो मैती लोग हैं वो यहाँ पे जमीनें नहीं खरीद सकते। समझ रहे हैं? लेकिन जो नागा और कुकी है वो यहाँ खरीद सकते हैं। तो एक तो ये इशू आ रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी डेंस है, और इन ये सब तो अपने जो मीन्स जो कल्चर है उन्हें बचा पा रहे हैं, लेकिन जो मैती है वो अपना कल्चर नहीं बचा पा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये एक मेजर इशू आ रहा है। तो इसलिए उनका कहना था कि सर आप जो है हमें ये दे दें एसटी राइट, ताकि हम भी फिर बाकी जगह जमीन खरीद सके, या फिर ये ट्राइब हमारी ना खरीदे और हम उनकी ना खरीदे, या फिर हम भी इंटरमिक्स हो सके। ठीक है, बट यहाँ पे फिर कुकी जो है उनको ये चीज पसंद नहीं है। उनका बोलना था कि सर मेजोरिटी तो अभी यही है, अब अगर आप इनको ही ये दे दोगे, ठीक है, तो ये हमारे एरिया में आ जाएंगे। सबके अपने अपने ऐसे कंसर्न्स चल रहे हैं। ओके, तो अब इसकी अगर बात की जाए, तो मणिपुर जो है वो प्रीडोमिनेंटली इनहेबिटेड बाय 38 स्केड्यूल्ड ट्राइब्स। सोचिए 124 क्लैंस है, 38 स्केड्यूल्ड ट्राइब्स है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि सिर्फ वहां पे तो नागा है, कुकी है और मैती है। ठीक है, और भी अलग अलग कैटेगरीज है। लेकिन जो आपके नागा है उसमें काफी ट्राइब्स को मिला दिया गया। ठीक है, 8-10 ट्राइब मिलकर नागा ट्राइब कहलाती है। देखिए, द पीपुल इन द वैली वर रूल्ड बाय द डोमिनेंट निंगथौजा डायनेस्टी। अब ये जो निंगथौजा डायनेस्टी है, इन्होंने ही जो है सबसे बड़ा वहां पे क्या किया था, राज किया था। ठीक है, इनफैक्ट जो 15th सेंचुरी है वहां पर जो कयम्बा है उन्होंने बिल्ड किया था विष्णु टेम्पल। अब यहाँ पे ये क्यों बात हो रही है इससे,
रिलेटेड, क्योंकि वहां पे कल्चर स्पेसिफिक भी कुछ चीजें हैं जो कि एक हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रखती है। ठीक है। तो अब वहां पे एक डिबेट जरूर हुआ था 15th सेंचुरी में कि किंग ने जरूर वहां पे हिंदू टेम्पल्स बनाए थे, क्योंकि वहां पे जितने भी हैं मोस्ट ऑफ जो मैती है वो वेस्टर्निटीज हैं जो विष्णु जी को मानते हैं। ठीक है। तो देयर इज डिबेट अमॉन्ग स्कॉलर की जो किंग थे उनने हिंदुइज्म अपनाया था कि नहीं, सनातन धर्म अपनाया था कि नहीं। ठीक है। लेकिन एक चीज सर्टेन हो गई थी कि ब्राह्मण्स और बाकी जो है वहां पे वहां की डायनेस्टी में मूव जरूर हुए थे, कहीं भी राजा होते हैं, अब उन्होंने ये धर्म अपनाया है, तो वहां पे जो है ब्राह्मण्स वगैरह और बाकी जो ये है वहां पे मूव हुए थे। ओके। अब अगर देखा जाए तो आपका 1704, मैं क्रोनोलॉजी से आपको बताना चाह रहा हूँ, 15th सेंचुरी, अब यहाँ पे 17th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ। जो बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी थी, सम रिसर्चर्स ने वहां पे बताया कि जो किंग है चेराई रोंगबा, वो कन्वर्ट हो गए हिंदुइज्म। ठीक है। वो हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो गए, चेराई रोंगबा। ओके। अब जो उनके जो सन थे, मेदिंगु पहमीबा, ऑल्सो नोन एज गरब रिवाज, हु इज नोन फॉर हिज कंकस्ट ऑफ द बर्मीज कैपिटल। जो बर्मा का जो कैपिटल है या फिर पूरा बर्मा ही जो है इन्होंने कैप्चर कर लिया था। ठीक है। अब देखिए, जो मैं यहाँ पे नक्शे की बात कर रहा हूँ, ये जो एरिया है जो यहाँ पे पूरा सटा हुआ है, ये आपका बर्मा है। जो पहले बर्मा बोलते थे, म्यांमार बोला जाता है। ठीक है। और इसके आसपास जो है ये कुकीज। ठीक है। तो ये अब जो ट्राइब्स होती है ना सर, ये ट्राइब्स कोई भी ट्राइब हो, चाहे वो नागा हो, मैती हो, कुकी हो, आपको पता होगा सब स्लैश एंड बर्न पे पहले वर्क करते थे। तो आप इनका कोई एक एरिया डिफाइन नहीं कर सकते थे, क्या मोटे तौर पे ये यहाँ पे ज्यादा है, लेकिन बाद में क्या वो स्लैश एंड बर्न हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हुई है, कहीं और चले गए, कहीं और चले गए। बट हाँ, मेजोरिटी जो अब के टाइम में जो हम बता सकते हैं कि ये इनका ये एरिया है। ओके। अब क्या हुआ कि उन्होंने जो है वहां पे बर्मीज कैपिटल, मतलब बर्मीज को जीत लिया। अब जो किंगडम जो था निंगथौज का, ऑल्सो नोन एज कंगलेपक, ठीक है, वॉज रिनेम्ड एज मणिपुर। तो जो पहले इसका कैपिटल का जो नाम था, ये प्लीज पूछा, मतलब बहुत जरूरी है अब जानना इसको, ये निंग हाउजस, और उससे और क्या बोला जाता था, कंगलेपक। ये जो है उसका नाम बदल के क्या किया गया, मणिपुर। मणिपुर क्या है, एक संस्कृत वर्ड है, क्योंकि हिंदुइज्म अपना लिया था और उन्होंने संस्कृत वर्ड के हिसाब से इसका नाम मणिपुर रखा, जिसका नाम है एडो, जिसका मतलब होता है एडोब ऑफ ज्वेल्स। ठीक है। ये किसने किया था, पम फेबा ने। ठीक है, जिन्होंने बर्मीज कैपिटल जीता था। तो यहां तक तो आपको कनेक्शन आपका म्यांमार से आपको समझ में आ गया, जो कि बर्मा पहले कहा जाता था। ठीक है। अब जो था कि डिड मणिपुर किंग रूल द हिल एरिया। अब हिल एरिया की बात कर लेते हैं। म्यांमार पे तो कर लिया, क्या हिल एरिया पे किया गया था। अब देखिए, क्योंकि ये डिमांड चल रही है कुकी की सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर हिल डिस्ट्रिक्ट, तो इट इज वर्थ अ लुक इफ वी मणिपुर किंग डिड रूल। क्योंकि अब जब ये मांग हो रही है, तो ये वर्थ है अभी हमारा समझना। ठीक है। कि प्रेजेंट डे में जो मणिपुर है उस पे क्या उस समय राजाओं ने राज किया था। तो ये जो है मेडिंगू, इन्होंने यहां पर राज किया था। इनफैक्ट जो है हिल एरिया ऑफ मणिपुर पे भी किया था, और एक्सटेंड किया था इरावदी रिवर, जो काफी फेमस रिवर है म्यांमार की। ठीक है। इन द ईस्ट टू चाचर एंड त्रिपुरा इन द वेस्ट। ही इन्वेडेड बर्मा मल्टीपल टाइम्स। उन्होंने क्यों वहां पे, वैसे देखा जा सकता है क्यों इन्वेड किया था, क्योंकि मैरिड टू बर्मीज, क्योंकि उनकी जो शादी है सिस्टर की, वो बर्मीज किंग से होनी थी। बट उन्होंने काफी उस चीज पे इंसल्ट किया। ठीक है। अब कुकी कहां से आया, देखिए मैती जो है वहां पे पहले से ही थे। ओके। जो नागाज है वो पहले से ही थे, बट कुकी वर्ड फर्स्ट टाइम कब आया, तो कुकी वर्ड जो है फर्स्ट टाइम ये कहा गया है कि आपका 1877 एंड 1888 के आसपास जो है, जो बंगाल की जो गवर्नर जनरल है, ठीक है, क्या हुआ था कि वहां पर अटैक किया गया था। पीपुल फ्रॉम ट्राइबल अटैक्ड ब्रिटिश। ठीक है, कहाँ पे, चिटगांव में। तो वॉरेन हास्टिंग ने भी फिर उनपे क्या हुआ कि वापस एक लड़ाई लड़ी, और वहां पे जो है मणिपुर के सर जेम्स, उन्होंने वो जो वहां पे एक एज ए पॉलिटिकल एजेंट गए थे।
उन्होंने वहां पे स्टडी की, बुक लिखी, और वहां पे जो है फर्स्ट टाइम एक कुकीज वर्ड वो लेके आया। ओके, कुकीज इसके पहले भी थे डेफिनेटली, बट एक जो वर्ड जो निकल के आया सामने वो कुकीज, वो तब आया। ठीक है, अब यहाँ पे वही बात हो रही है कि जो नागाज है, देखिए कुकीज हम समझ लिए, मैथी समझ लिए, अब जो नागाज है वो अम्ब्रेला है डजन्स ऑफ ट्राइब की, कोई एक ट्राइब नहीं, डजन्स ऑफ ट्राइब है। टू हैव बीन प्रेजेंट इन द मणिपुर हिल्स फॉर सेंचुरीज, ये सेंचुरीज से है। तो मैती और ये तो पहले से ही, इस पे कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बात होती थी कि कुकी ट्राइब जो है वो म्यांमार में पाई जाती है काफी ज्यादा। ठीक है, तो ये जो है वो क्या वहां से आए हैं, ये इस पे सवाल चल रहे हैं काफी पिछले एक दो सेंचुरीज से। ठीक है, लेकिन जो अब अंग्रेज है उन्होंने कुकीज को दो टर्म में डिवाइड किया। ठीक है, पहला किया ओल्ड कुकीज, दूसरा किया न्यू कुकीज। अब उनका कहना था, देखिए सर अगर आप कुकी ट्राइब से हैं, तो भी आप ये बात को प्लीज समझिए। ठीक है, कि ये नहीं कह रहे कि आप इंडियन नहीं है, या ये भी हम नहीं कह रहे कि उस हिल पे आपका राइट नहीं है, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप उस पे एसटी जो आपको शेड्यूल्ड ट्राइब का जो बेनिफिट दिया गया वो गलत है। ठीक है, आप प्लीज ये समझिए, जो बाहर से जो भी देश से आते हैं वो ऑलवेज खतरा होते हैं, चाहे वो रोहिंग्या रहे, चाहे कोई भी ट्राइब के रहे, या कोई ये रहे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ओल्ड कुकीज हैं, ये कहा गया कि वो जो है इंटरमिक्स हो गए नागाज के साथ। आप समझ रहे हैं, तो अब एक एज सच कुकीज ट्राइब नहीं है, बट एक्चुअली में है, ऐसा ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल कुकीज ट्राइब है, लेकिन उनका बोलना है कि वो नागा के अंदर है, क्योंकि नागा के अंदर डजन्स ऑफ ट्राइब है, तो वो नागा में से ही एक। इसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि वेस्ट इंडीज, आपने क्रिकेट टीम देखी होगी, बट जब वेस्ट इंडीज देखने जाएंगे तो आपको कहीं वेस्ट इंडीज पूरे नक्शे में नहीं मिलेगा। आपको भी लगेगा अरे हमने तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम खेलते हुए देखी हो, तो है ही नहीं। तो वही है कि वेस्ट इंडीज इज, अब यू कैन को रिलेटेड विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप कुछ गलत ना लें, लेकिन ये जो है नागा ट्राइब से आप इसे कोरिलेट कर सकते, जस्ट फॉर द कोरिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन उसके अंदर जैसे वेस्ट इंडीज तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर और क्या है, ऑब्वियस सी बात है, वहां पे बरमोडा है, बारबाडोस है, और बाकी बहुत सारे छोटे छोटे जो वहां पे कंट्रीज हैं। ठीक है, उसको मिलके वेस्ट इंडीज बना है, तो वैसे ही जो है यहाँ का आ गया, जो ओल्ड कुकीज हैं और बाकी जो ट्राइब्स है वो मिलके नागाज। तो बिल्कुल आपको ये नहीं सोचना है कि आपको पूरा आउट ही कर दिया गया है कंट्री से, जी नहीं, आपको उस स्फीयर के अंदर बताया गया। तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात ऐसी सच नहीं है कि कोई बोल दे कि बारबाडोस जो है वो वेस्ट इंडीज के अंदर, इट्स ओके। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि बारबाडोस की खुद की आइडेंटिटी नहीं है, डेफिनेटली है, तो वैसे कुकीज की भी आइडेंटिटी है, लेकिन ये बोल दिया गया कि अभी का जो इशू है ओल्ड कुकीज से कोई लेना देना नहीं है। आप समझ रहे बात को, कि आप जो है जब से उसे कोई लेना देना नहीं है। इशू कहाँ पे, न्यू कुकीज पे। अब ये जो न्यू कुकीज पे जब ये बात की जा रही है, तो अब ये क्यों ऐसा इशू आया। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि द प्रॉब्लम इज मोर टू डू विद द एडवेंट ऑफ न्यू कुकीज। अब एडवेंट ही कहीं से अगर कोई आएगा, ठीक है, तो वो इश्यूज जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, कि एंड द कंपाउंडिंग ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू इलीगल इमिग्रेंट फ्रॉम म्यांमार टू मणिपुर। ठीक है, अब म्यांमार से आ गए हैं। ठीक है, अब एक बात समझिए आप इस चीज पे, कि अगर बीच में सेंटर में मेती है, अब अगर इन्फ्लक्स और बढ़ जाएगा म्यांमार से, जो कि बढ़ा है, ठीक है, इन्फ्लक्स अगर और बढ़ जाएगा, तो अब जो आपके जो कुकी है उनको तो ट्राइबल स्टेटस मिला ही हुआ है। इट मीन्स बाद में अगर उन्हें आधार पैन कार्ड सब कुछ मिल जाए, तो फिर वो जाके जो मैती के पास जो जमीन है वो भी खरीद सकते हैं। आप समझ रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है, कुकीज के साथ गलत हो रहा है, बट आप समझिए चीज को, कि जितनी पॉपुलेशन और रिसोर्सेज का एक ये होता है, अगर जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, इलीगल माइग्रेशन हो रहा है, ये नहीं होता तो ये इतने इश्यूज ही नहीं आते। ठीक है, क्योंकि आपको तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है एसटी का जो स्टेटस है ना, जिससे कि जिसके कारण जो है, जो ट्राइब को दिया हुआ है, तो वो तो अपने कल्चर को, अपने लैंड को प्रिजर्व कर ही पा रहे हैं। इनफैक्ट अगर कहीं और से बाहर से वो आ गए, तो सर आपका मतलब आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपका लाइवलीहुड खतरे में आ जाए, क्योंकि जीना उनको भी है, खाना उनको भी है। ठीक है, तो ये एक और वो भी नेशनल सिक्योरिटी की भी बात हो जाती है। ओके, तो ये कंसर्न यहाँ पे अलग चल रहा है। ठीक है,
तो अब क्या हुआ कि जो कुकीज जो हैं वो केम टू मणिपुर आफ्टर फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर। ये जो एंग्लो बर्मी वॉर के बाद जो आए हैं इनको न्यू कुकी कहा गया है। और प्लस जो अभी 1947 के बाद भी नए नए आते जा रहे हैं, आए हैं बहुत सारे, उनको भी न्यू में डाला गया। ठीक है, तो म्यांमार वाला जो इशू है वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, साथ में जो एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ था उसके बाद जो, ठीक है। तो इसमें कह सकते हैं कि कुकी जो है एग्जिस्ट करते थे 16-17 सेंचुरी में, ठीक है। बट उनका बोला देवर नॉट कुकीज, क्योंकि उनको क्या कि नागा के अंदर मान लिया गया, समझ रहे। बट ऐसा नहीं है कि उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, जो कि मैंने आपको बताया। वो क्योंकि नागा जो है एक 10 से 12 डजन भर ट्राइब्स का एक समूह है, ठीक है। तो इनसे इश्यूज नहीं है, और ये हम मान भी रहे हैं कि 16-17 सेंचुरी के आसपास जो है कुकीज ट्राइब तभी से है, ठीक है। तो देवर, अब इसके बाद क्या हो रहा है, ब्रिटिश ने जो ओल्ड कुकी को किया था वहां पे उन्होंने बोला कोई इशू नहीं है, ये चीज ठीक है। अब बात क्या हो रही है, जब मणिपुर ने इंडिया को ज्वाइन किया था तो मेती ने तभी से एसटी डिमांड रखी हुई थी कि हम तो तभी से एसटी हैं और वो अभी भी कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन वो चीज उन्हें नहीं दी गई, वो डिमांड उनकी फुलफिल नहीं की गई। ओके। अब जब मणिपुर को जब इन्वेड किया था बर्मीज ने 1819 में, देखिए पहले तो मणिपुर ने इन्वेड कर दिया था, बट बाद में क्या हुआ, मणिपुर पे बर्मीज लोग इन्वेड करने लगे। तो अब मणिपुरी किंग उस समय उतने स्ट्रांग नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश से फाइनली एक प्रोटेक्टरेट स्टेट की तरह हेल्प मांगी कि ठीक है आप हम आपकी प्रोविंशियल स्टेट बन जाएंगे, लेकिन आप यहां से बचाएं। आप समझ रहे हैं, देखिए अंग्रेजों ने भी क्यों हेल्प की, क्योंकि वो एक बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट लोकेशन थी। वरना आप जो एशियन कंट्रीज देखते हैं, वरना आप जो एशियन कंट्रीज देखते हैं, ये देखिए, यहां से ये प्रॉपर जो है इम्फल से, ये इधर से पूरे कंट्री है ना, म्यांमार इधर थाईलैंड एंड ऑल, ये जो कंट्रीज है इधर, यहां से अगर अटैक होने लगे तो पूरा नेशनल जो ये सॉवरिटी है वो खतरे में आ जाएगी। तो ये चीज वो समझते थे, ठीक है। और आज भी गवर्नमेंट का यही कंसर्न है कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सारे स्टेट्स, नॉट स्ट्रेटेजिकली, बट हमारे इतिहास भी जो है वो हमें एक करता है। इंडिपेंडेंस जब मिला तो वन ऑफ द 500 प्रिंसली स्टेट, मतलब 500 के आसपास प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है। तो उसमें से एक जो है मणिपुर था। तो मणिपुर जो है ये कब बना भारत का हिस्सा, जब शिलोंग में महाराजा बुद्धा चंद्र, उन्होंने जब साइन की ट्रीटी ऑफ एक्सेशन, ठीक है, तब जाके ये भारत का हिस्सा बना। ओके। अब जब ये भारत का हिस्सा बना तभी से डिमांड चल रही है मैत्री की। ओके। तो अब क्या है कि इवन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देवर contention about whether or not Methi community would be included in the list of scheduled tribe, and they were ultimately not included in the initial। तो अब जो है ये डिमांड 2012 से काफी ज्यादा तेजी पकड़ी हुई है कि ये चीज मिलनी चाहिए। तो आपको एक बात तो ये समझ में आ गया होगा क्या कंसर्न है कुकी का, क्या कंसर्न नहीं है। ओल्ड कुकीज से कोई इश्यूज नहीं है, मतलब जो है वो आप हमारे देश के ही हैं। बट एक वॉर के बाद अगर कोई आ जाए, ठीक है, तो बात ये होती है आप कितनों को अपनाएंगे। अगर वहां से आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो जाए, पूरा कास्ट सेंसस चेंज हो जाए, पूरा आपका रिचुअल्स और सब कुछ चेंज हो जाए, तो ये इम्पैक्ट करता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ मैती ही यहाँ सही है, यहाँ पे आपको कुकीज का भी एक एंगल देखना पड़ेगा डेफिनेटली। जो इलीगल है उन्हें तो आपको वापस करना ही पड़ेगा, कर देना चाहिए। और इसमें कुकी टाइप भी जो है, क्योंकि यहाँ पे हम धर्म नहीं, हमें इंडिया एक नेशन है ना, अब एक सॉवरेन कंट्री के इस पे हमें देखना, कि हम ये नहीं देख सकते हैं कि अगर रोहिंग्या से मुस्लिम भाग के आए तो मुस्लिम लोगों को बुरा लगे। तो ये चीज जो है सही नहीं है, और ये पहले भाग के आए थे, अब म्यांमार से बात करके नहीं वापस किया जा सकता। ओके। अब मेन जो कुकी का जो कंसर्न है ये भी अब हमें समझना पड़ेगा कि कुकीज का ये कहना है कि सर अगर आपने एसटी ले लिया और आप जो है प्रीडोमिनेंट है, ज्यादा पॉपुलेशन आपकी है, तो आप जो है फिर हमारे एरिया में आप आ जाओगे, और फिर जो एसटी होने का जो हमें एक फायदा है वो फायदा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब सारे ही लगभग मेजर ट्राइब एसटी हो गए तो फिर बाकी नॉन एसटी है कौन, ठीक है। तो ये एक उनका कंसर्न है। लेकिन अगर इस पे शांति से बैठ के बात की जाए,
गवर्नमेंट जो है अगर प्रॉपर अच्छे तरीके से डिस्कस करे, जो इस तरीके से इलीगल आए हैं उन्हें वापस करे, एक प्रॉपर ट्रिटी बनाए, उन्हें बताएं कि ये एरिया आपका है, ये आपका ही रहेगा। लैंड रिफॉर्म में वहां के रिलेटेड, एटलीस्ट मणिपुर के रिलेटेड कुछ स्पेशल एक्ट्स लाएं, तो ये जो इश्यूज चल रहे हैं इतने लंबे, ये रिजॉल्व हो सकेंगे। तो यहाँ पे हमें मिसलीड नहीं करना है, हमें ये चीज समझनी है कि हर ट्राइब की अपनी अपनी नेसेसिटी है, अपनी अपनी जरूरतें हैं। यहाँ गलत एज अ होल कोई नहीं है, सही भी एज अ होल कोई नहीं है, यहाँ पे सब रिलेटिव टर्म्स हैं। तो ये जो आपस में जो नफरत फैलाई जा रही है, ये जो आपस में नफरत फैलाई जा रही है ट्राइब्स के बीच में, और जो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है पूरे कंट्री पे, और इतने बहुत ही गलत गलत तरीके के इंसिडेंट हुए हैं जो कि पूरे इंडिया को एक शेमफुल कर दे, शेम फील करवाते हैं। तो ये सब चीजें नहीं करनी, हमें ब्रदरहुड के साथ बैठना है, बात करनी है। तो आप सब भी जो वीडियोस देख रहे हैं, इन्हें आपको लग रहा है कि हाँ, यहाँ पे जो मैंने बोला है वो सब कुछ ठीक है, तो प्लीज इसे शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ताकि लोगों को समझ आए। क्योंकि मीडिया जो है अभी उतने अच्छे से वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, मीडिया तो आजकल बस मसाला देखती है। तो हमें जो है, एक बीइंग एजुकेटेड पर्सन, और हमें जो है सारे हमारे भाई हैं, सारे हमारे जो है हमारे फैमिली है, तो हमें उन्हें संभालना है। ठीक है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। और आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है, मैंने जिस न्यूज़पेपर से जो प्रॉपरली मेन यहाँ पे एक पीपीटी बना के आपको समझाई है, वो उसका भी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, सो दैट यू यू विल फील कि हाँ, यहाँ पे ऐसा कोई बायस नेचर नहीं है कि किसी पर्टिकुलर ट्राइब की तरफ मैं टिल्टेड होके मैंने ये चीज की है। तो आई होप आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी आ गई होगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, एंड विश करिए कि शांति जल्दी से जल्दी आ जाए और ये इश्यूज जो है ये रिजॉल्व हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।